Assalamualaikum student of class 2. We learn about chapter number 6 features and functions of computer. कंप्यूटर की खसूसियात, उसके काम, उसके फंक्शंस कि किस तरह कंप्यूटर हमारा काम करता है, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ़ीचर ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है? कंप्यूटर की खसूसियात है। कंप्यूटर हैज़ 6 मेन फीचर्स विच आर एस फॉलो। कंप्यूटर के मेन फीचर्स जो हैं, मेन खसूसियात जो हैं वो 6 होती हैं। स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, टायरलेसनेस, ऑटोमेशन, वर्सिटैलिटी। सबसे पहला फंक्शन है, इसका फ़ीचर जो है, इसकी खसूसियात है, वो स्पीड है, मतलब कि इसकी रफ्तार है। A computer is an electronic device in which electrical signals travels at speed of light. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो जिसके विच हैज़ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। इसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है लाइट की स्पीड के साथ साथ ट्रैवल करते हैं। सो कंप्यूटर डज़ इट वर्क जॉब वेरी फास्ट। तो इस वजह से कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है। जैसा आप लोग समझते हैं, हम लोग क्लास में काम कर रहे हैं, आप लोग होमवर्क कर रहे हैं, क्लास वर्क कर रहे हैं, आपकी स्पीड कभी ज़्यादा होती है, कभी स्लो होती है। हम आपको कहते हैं बेटा जल्दी जल्दी काम कीजिए, तेज़ी से काम कीजिए, लेकिन आप लोग थक जाते हैं। टीचर मैं थक गया, मैं आप में से काम नहीं किया जा रहा। लेकिन कंप्यूटर हमारा एक ही स्पीड से रेगुलर वर्क करता है, कभी भी थकता नहीं है। इसकी हम मेजरमेंट करते हैं मेगाहर्ट्ज़ में और गीगाहर्ट्ज़ में। तो कंप्यूटर की स्पीड जो है वो कभी भी कम नहीं होती। जिस स्पीड से वो काम करता है स्टार्ट से, वैसी स्पीड उसकी आखिर तक रहती है। लेकिन आप लोग कभी सोचते हैं ना क्लास में कि आप सुबह उठे हैं तो आप तो जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं, फिर दोपहर तक आप थोड़ा थोड़ा थकना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, फिर काम करते हैं। लेकिन कंप्यूटर को ना खाने की ज़रूरत है, ना कुछ पीने की ज़रूरत होती है, ना उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। वो अपना एक स्पीड से ही काम करता रहता है। एक्यूरेसी, सेकंड पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मीनिंग है कि आपका बग़ैर किसी मिस्टेक के एक ही काम करते रहना कंप्यूटर का। अ कंप्यूटर नेवर मेक एरर। कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता, बट एरर में अकर, लेकिन उसमें कोई ना कोई गलती हो जाती है। वो किस वजह से होती है? उसके हार्डवेयर की वजह से। अगर हार्डवेयर में कोई गलती हो गई, आपने कोई एंट्री गलत कर दी, कोई नंबर गलत एंटर कर दिया, कोई वर्डिंग गलत लिख दी, तो उसकी वजह से तो उसमें कोई एरर आपको नज़र आएगा। अदरवाइज़ कंप्यूटर कोई भी गलती अपनी तरफ से नहीं करता, बिल्कुल आपको सही और एक्यूरेट रिज़ल्ट सामने दे देता है। मॉडर्न कंप्यूटर हैव फीचर्स। जदीद कंप्यूटर्स की ये खसूसियात होती है फॉर डिलीटिंग एरर्स, कि आप उसमें एरर को डिलीट भी कर सकते हैं, एंड फॉर करेक्टिंग दैम एज़ वेल, और फिर उनको आप ठीक भी कर सकते हैं। यूजुअली आमतौर पर एरर कम आर कमिटेड बाय द ऑपरेटर इन फीडिंग द डाटा एंड बाय ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपका एरर किस वजह से आ जाएगा। अगर आप उसमें उसका डाटा उसको फराहम करते हुए कोई गलती कर दी है या कोई मिस्टेक कर दी है, जिसकी वजह से आपकी प्रोसेसिंग में मिस्टेक आ गई है, तो कंप्यूटर में कोई ना कोई एरर आएगा। अगर आप चाह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2+2 ऐड करते हैं आप कंप्यूटर को, तो 2+2 का आंसर तो आपको 4 दे देगा। लेकिन अगर आपने 2 मल्टीप्लाई और नंबर गलत दबा दिया और आप रिज़ल्ट चाह रहे हैं कि इसका 4 आए और प्लस कर रहे हैं, आप नंबर गलत दबा दिया, तो आप क्या करेंगे? मिस्टेक आपकी उसमें कंप्यूटर जो आपको उसी हिसाब से उसका आंसर देगा, लेकिन वो आपको उसकी एरर लग रहा होता है। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से एंट्री बिल्कुल ठीक करेंगे, उसमें डाटा बिल्कुल सही फीड करेंगे, तो वो आपको सही आंसर देगा। स्टोरेज, अब इसके अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। जैसे आप लोग अपने माइंड में अपना सबक याद करके आते हैं, अपना ऐसे, अपना लेटर, अपना क्वेश्चन आंसर, अपना कोई भी चीज़ याद करते हैं और फिर आके पेपर में करते हैं, तो आप वो स्टोर कर लेते हैं अपने माइंड में। इसी तरह कंप्यूटर भी अपने माइंड में, अपने सीपीयू में, अपनी सिस्टम में, अब जो उसका ब्रेन कहलाता है सीपीयू, उसमें अपनी चीज़ों को स्टोर कर लेता है। जो जो हम उसको डाटा देते हैं वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। सिस्टम यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट्स मेमोरी। अपने अमाउंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में भी डाटा स्टोर कर लेता है। नॉट ओनली दिस, सिर्फ इतना ही नहीं, इट प्रोड्यूस द डाटा अगेन एंड अगेन। लेकिन ये भूलता नहीं है। हम लोग तो याद करके भूल जाते हैं ना, हमने इस क्लास में याद किया था और फिर हम भूल गए, लेकिन कंप्यूटर ये चीज़ों को भूलता नहीं है। कंप्यूटर हमारी चीज़ों को याद रखता है, अपनी मेमोरी में सेव रखता है। हम अब आगे टॉपिक है हमारा टायरलेसनेस।
टायरलेसनेस का मतलब होता है थकावट, काम करते करते थक जाना बहुत ज़्यादा। अनलाइक ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, इंसानों और जानवरों की तरह कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता, कभी अपने काम से नहीं थकता, कभी अपने काम से बोर नहीं होता। हम लोग एक काम करते हैं फिर हम कहते हैं हम ये पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, या मैं अब ये वाले कार्टून देखते देखते बोर हो गया, अब मैं थक गया, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। रात को हम थोड़ा सो जाते हैं थक कर, लेकिन कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता, ना कभी बोर होता है। इट हैज़ टू डू द सेम जॉब अगेन एंड अगेन, वो वही काम बार बार करके हमें दिखा सकता है। इवन इफ इट इज़ अ मिलियन कैलकुलेशंस, अगर उसको मिलियन कैलकुलेशंस भी करनी पड़े तो वो करके हमें दे देता है और कभी भी थकता नहीं है। जैसी स्पीड से वो शुरू से काम करता है, लास्ट भी उसकी स्पीड वैसी ही रहती है और बिल्कुल एक्यूरेट काम करके वो हमें दे देता है। ऑटोमेशन का मतलब क्या है? खुद ब खुद काम करना, खुद ब खुद काम करके दे देना हमें। अगर हम उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस एक दफ़ा देते हैं तो कंप्यूटर हमें खुद ब खुद उस काम को करके हमारे लिए हमारे सामने स्क्रीन पर पेश कर देता है। वंस इंस्ट्रक्शंस हैज़ बीन गिवन, अ कंप्यूटर कैन कैरी ऑन इट्स जॉब ऑटोमेटिकली टिल इट इज़ कम्प्लीटेड। जब तक कि वो काम कंप्लीट ना हो जाए, कंप्यूटर उसको एक्यूरेटली हमें करके दे देता है। वर्सिटैलिटी, इसकी वर्सिटैलिटी क्या है? अ कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब वर्किंग लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप। अगर हमने कंप्यूटर में 3-4 काम एक साथ दे दिए हैं तो हम वो काम को बार बार वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप वो हमें करके सामने रिजल्ट्स दे देता है। उसके बाद हम आ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर में क्या है? द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर आपने स्टार्ट में भी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली मशीन होती है। ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहा है, डिजिटली काम कर रहा है। इट हेल्प अस डूइंग मेंटल job very easily and remember them those things for a long period of a time. It has 3 chief functions which are as under. इसके काम जो है वो आपको मैथमेटिकली काम भी करता है, मेंटली काम भी कर देता है। आपके दिमाग का काम वो कंप्यूटर कर रहा होता है, जो आपका खुद करना पड़ता है। आप इतनी सारी कैलकुलेशंस खुद करेंगे, उसमें आपको टाइम लगेगा। स्कूल के रिज़ल्ट्स बनते हैं, सैलरीज बनती हैं, जो आपका बिल बनते हैं, जैसे आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो वो कंप्यूटर आपको जल्दी जल्दी उनको कैलकुलेट करके सामने रिजल्ट्स दे देता है। अगर हम खुद से करने बैठे तो हम 1 2 3 4 5 ऐसे ऐड ही करते रहेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए कंप्यूटर जो है वो उन चीज़ों को याद भी रखता है, अपनी मेमोरी में सेव भी कर लेता है। स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, कैरिंग आउट कैलकुलेशंस, टेकिंग डिसीजन। अब स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? आपके अपने अंदर जो अभी आपने उसको इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, स्टोर करने के लिए उसके अंदर प्रोवाइड कर दी है, उसको इनपुट दे दिया है, वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, बहुत लंबे टाइम तक के लिए स्टोर कर लेता है। वी स्टोर थिंग्स ऑफ फ्यूचर यूज़ इन डे टू डे लाइफ। अगर हमने उसमें कुछ चीज़ स्टोर कर दी और फिर हम उसको 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, सालों के बाद भी देखेंगे तो वैसे की वैसे उसमें सेव रहेंगी। सबसे इजी एग्जांपल आप लोग इसमें ले लीजिए, जैसे कि आपने अपनी तस्वीरें खींची हैं, आप लास्ट ईयर सी व्यू गए थे और आपने फ़ोटोज़ खींच के और इसमें आपने स्नैप्स वगैरह ली अपने मोबाइल में और आपने फिर उसको कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर दिया। जब आप उसको जब चाहें देख सकते हैं और जब चाहे उसको एंजॉय कर सकते हैं। अपनी कोई गेम है वो भी आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। अपना ऐसे लेटर, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें आप सेव कर सकते हैं और जब चाहें उसमें देख सकते हैं। सो डज़ द कंप्यूटर विद द इंफॉर्मेशन फेड इनटू इट। इट हैज़ अ वास्ट कैपेसिटी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, जगह होती है इसको स्टोर करने के लिए। दिस कैपेसिटी इज़ कॉल्ड मेमोरी। इस कैपेसिटी को हम मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर की। कैरिंग आउट कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस क्या क्या काम करता है कंप्यूटर? कैलकुलेशंस मीन यूजिंग द 4 बेसिक प्रोसेस। अब कैलकुलेट करने के लिए हम मैथ्स में भी कितने फंक्शन यूज़ करते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ऐसे फंक्शंस को यूज़ किया जाता है मैथ्स में, तो हम अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि 4 होते हैं, जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन होते हैं और इनका रिज़ल्ट आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मिल जाता है। आप ऐड करना चाह रहे हैं, आपको ऐड का रिज़ल्ट मिल जाएगा। माइनस करना चाह रहे हैं तो माइनस करके दे देगा कंप्यूटर। मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देगा और प्लस करना चाह रहे हैं तो प्लस कर देगा। टेकिंग डिसीजन। अब डिसीजन क्या कर रहा है, कि क्या फ़ैसला ले रहा है कंप्यूटर आपको? कंप्यूटर बता रहा है डिसीजन ऑफ द कंप्यूटर प्रोवाइड्स टू द कंप्यूटर
Computer means on the basis of a data provides on a computer. Computer calculates results and decision with steps to be taken. अब आपका कंप्यूटर जो है, आप जो स्टेप्स उसको देना चाह रहे हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप मुझे ये करके दे देंगे, कंप्यूटर आपको इसी तरीके से डिसाइड करके सारा इंफॉर्मेशन आपको आपके सामने पेश कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसमें देखिए एग्जांपल्स दे दी हैं इन चीज़ों की। स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन में आप टेलीफोन नंबर स्टोर कर सकते हैं, ऑफिस के, स्कूल के, और पुलिस नंबर जो है आपकी स्टोर हो सकता है। कैलकुलेशंस में आप किस तरह से कर सकते हैं, आप इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने कंप्यूटर दे देगा। अगर ये आप इनपुट देंगे कंप्यूटर को तो कंप्यूटर आपको सामने रिज़ल्ट फटाफट दे देगा, यानी कि लेट नहीं करेगा बिल्कुल भी। आपको उस ऑन द स्पॉट आपको उसी टाइम आपका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको वो कहेगा टेकिंग डिसीजन किस तरह से लेगा। अगर आपने उसको कंप्यूटर में कुछ 4 नंबर्स ऐसे 4 डिजिट्स नंबर दे दिए हैं, 234 है, 394 है, 458, 294, तो आपने इन नंबर्स में से आपने उनको सेलेक्ट करने के लिए बोल दिया कंप्यूटर को विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो कंप्यूटर अपने माइंड में इसको डिसाइड करेगा कि विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर, तो आपको सामने रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। Thank you, students.